आप सभी को जय मसीह की स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियो, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस चैनल के ज़रिए प्रभु की महिमा हो। प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। प्रियो, अगर हम वचन में जाएं, इससे पहले हम कुछ बातों को समझें कि वचन में बुद्धि, ज्ञान और समझ, ये तीनों बातों का जिक्र है। बुद्धि का मूल क्या है? प्रियो, हमको ये जानना है आज संसार में जो बुद्धि है, आज संसार की जो ज्ञान है, संसार की जो समझ है, वो हमें कौन सी दिशा में ले जा रहा है। अगर हम इस संसार के बुद्धि, ज्ञान, समझ को लेकर चल रहे हैं तो ये तो तय है कि अंजाम हमारा बुरा ही होगा। आज के युग का जो ज्ञान है वो सीधे गड्ढे ही में ले जा रहा है लोगों को। इतना आज़ादी मिल गई है, आज कोई भी जिसको जो बोलना है, जिसको जो करना है, जहाँ जाना है, आना है, सब चल रहा है। अंधकार की जो शक्ति है उसने ये पूरे संसार को अपने ही कैद में कर लिया है। इसीलिए संसार की बुद्धि प्यारी लगती है, क्योंकि जिसको जो करना है करो। लेकिन अगर हम वचन से देखेंगे तो वचन क्या कहता है? अगर हम नीति वचन उसका पहला अध्याय से कुछ पदों को देखेंगे तो वहाँ क्या लिखा है? दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन। आगे लिखा है, इसके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा को प्राप्त करे और समझ की बातों को समझे। 5वां पद कहता है कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। 7वां पद कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। वचन क्या कहता है कि यहोवा का भय मानना यही बुद्धि है, बुद्धि का मूल है। मतलब ये हुआ कि आज जो लोग पढ़ रहे लिख रहे, अच्छी बात है, पढ़ना लिखना, जॉब करना, पैसे कमाना बहुत अच्छी बात है, करें। लेकिन एक बात तो ये तय है कि बुद्धि इस संसार का आने वाले समय में हमारे लिए नुकसान का ही वजह बनेगा। लेकिन वचन क्या कह रहा है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को, कौन सी बुद्धि शिक्षा को? खुदा की, यहोवा की, स्वर्गीय, इन बातों को, यहाँ की शिक्षाओं को, परमेश्वर की ज्ञान को मूर्ख जो होते हैं उन लोग ही तुच्छ समझते हैं। अगर हम वचन में अगर आगे देखें तो इसमें एक बात है कि बुद्धि, ज्ञान और समझ, ये कौन है? ये गॉड है। ये कौन है? ये खुदा है, परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह हैं। 23 पद कहता है, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। आज बुद्धि पुकार रही है कि मुझे थाम लो, मुझे पकड़ लो, कि तुम ठोकर ना खाओ। क्योंकि तुम अगर संसार के साथ बढ़ रहे हो, तुम अगर संसार की बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हो, तो याद रखो एक समय आएगा जब तुम्हारे ऊपर दुखों का पहाड़ आएगा। आज मैं तुम्हें पुकार रही हूँ तो तुमको सुनाई नहीं दे रहा, तुमको दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा है। पर एक समय ऐसा आने वाला है जब वचन आगे क्या कहता है? 24 पद में क्या लिखा है? मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान ना दिया। आज खुदा ये बोल रहे हैं, आज बुद्धि ये पुकार रही है कि मेरी ओर आ जाओ, मन को फिरा लो, उन बड़े भयानक आग से बच सकते हो। पर वचन क्या कह रहा है कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए क्या होगा? 26 पद कहता है, इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी की नाई तुम पर भय आ पड़ेगा, और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा उड़ाऊंगी। जब तुम संसार की बुद्धि में थे, मैं पुकार रही थी आ जाओ इस साइड मेरे तरफ, तब तुमको बहुत मज़ा आ रहा था, संसार की बुद्धि में आनंद आ रहा था। इस जगह से जाओ, इधर पैसे कम है, सैलरी, उधर भागो, उधर थोड़ा इतना है तो उधर ज़्यादा है तो उधर भागो, इधर से उधर, उधर से उधर, करते 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 एक विपत्ति में फंस गए। और वचन क्या कहता है? जब विपत्ति आएगी
तो 28 पद कहता है, उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी, वे मुझे यत्न से ढूंढेंगे पर ना पाएंगे। 29 पद में लिखा है, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। क्या भाया? संसार, शरीर की अभिलाषाएं, जीविका का घमंड, आंखों की अभिलाषा, लालच, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, खुदा नहीं चाहिए। इसलिए वचन कहता 31 पद में कि वो अपनी करनी का फल भोगेंगे, क्योंकि उन्होंने जो बोया है वही काटेंगे। अगर हम भजन 32 उसका 10 पद से देखेंगे तो वहाँ क्या लिखा है कि जो प्रभु के बात नहीं मानता है, जो परमेश्वर के ज्ञान को, बुद्धि को, समझ को तुच्छ समझता है, उसको परमेश्वर ने क्या नाम दिए हैं? दुष्ट। और दुष्ट किसको बोला गया है? शैतान को। तो जाहिर है उसके फॉलोअर्स जो हैं, जो खुदा की ओर नहीं है तो वो शैतान की ओर है, और जो शैतान की ओर नहीं है वो खुदा की ओर है। दो ही बात है पृथ्वी, हाँ या ना, इससे ज्यादा बुराई ही होती है। तो वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर ने ऐसे लोगों को जो प्रभु से दूर भागते हैं दुष्टों की गिनती में रखे हुए हैं। और उनको क्या बोल रहे हैं? 32 उसका 10 पद में, दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणाओं से घिरा रहेगा। प्रभु का धन्यवाद। और आखिरी पद 11 में लिखा है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। प्रभु ने बुद्धि हमारे लिए रखा है, संसारिक नहीं पर स्वर्गीय, खुद की ओर से दी है बुद्धि, ज्ञान, समझ। उसको हम लोग अपनी जिंदगी में, आत्मा में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। किस चीज को हम अपने जीवन में ला रहे हैं, ले रहे हैं, वो क्या है? संसार की बुद्धि, ज्ञान। आज लोग, विशेषकर जवान लोग, ऐसी जिंदगी काट रहे हैं जैसे कोई अपाहिज, अपंग लोग होते हैं। ना सुनाई दे रहा, ना दिखाई दे रहा, ना कुछ हो रहा, ना कुछ हो, बस चलना है तो चलना है, बस संसार की बातों के पीछे पागल। आज लोग घर में बोलते कुछ है, बाहर जाके करते कुछ है। बोलेंगे पूरब, जाएंगे पश्चिम। जब घर में पुलिस आती है या जब घर में कोई खबर देता है कि ऐसे ऐसे हो गया, तब पता चलता है कि भाई ये तो यहाँ बोले थे, वहाँ कहाँ चले। दुष्टों को अपनी करनी का फल भोगना है एक दिन। अगर परमेश्वर का वचन किसी के मुंह से हम सुने, या परमेश्वर के लोग अगर खुदा की बातों को कुछ बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, अगर हमको यहाँ काटता है दिल में, अगर हमको वो बात चुभ रहा है, तो हमको ये समझना है कि हमको सुधार की ज़रूरत है, हमारे जीवन में बदलाव की ज़रूरत है, खुदा की ज़रूरत है। क्योंकि हम अपनी शक्ति से, अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते। खुदा के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, खुदा के बिना हम नर्क की टिकट ज़रूर कटवा सकते हैं। वचन कहता है भजन 119-105 में कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक का काम करता है, मार्ग के लिए उजियाला ज्योति का काम करता है। आज वचन को तुच्छ ना समझे प्रियो, वचन पढ़ें, अपने मनों को फिराएं, पश्चाताप करें सच्चा, प्रभु के पास आएं। हम दुष्ट की गिनती में नहीं, लेकिन प्रभु के साथ आगे बढ़ें, ताकि परमेश्वर हमें वो सारी बातें बताएं जो अभी तक हम नहीं जानते। हम अपनी योजना में जी रहे हैं, हम अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से काट रहे हैं प्रियो, लेकिन हम परमेश्वर की योजना में आ जाएं, प्रभु की इच्छा का सम्मान करें, ताकि आने वाला समय जो इतना भयानक है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। परमेश्वर की बुद्धि, ज्ञान, समझ को प्राप्त करने की कोशिश करें, क्योंकि बुद्धि का मूल परमेश्वर का भय मानना है। परमेश्वर की अगुवाई में चलें, उसकी योजना में रहें, और प्रभु को जो बात भाता है, जो कार्य अच्छा लगता है, उसके हिसाब से अपने जीवन को जिए। जीवन व्यर्थ न जाए, बल्कि प्रभु के साथ चलते हुए हमारे जीवन को देखकर सामने वाले दूसरे भी अपने जीवन को बदलें, ठोकर ना खाएं और प्रभु की महिमा का कारण बनते चले जाएं। आज से अपने जीवन को बदलें और प्रभु की महिमा के योग्य फल लाएं। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन, आमीन।